बहुत ही ध्यान का ये बढ़िया विषय है, घट और पर्चा। पर्चा नाम अनुभव। शरीर में पिंड से लेकर खंड और खंड से लेकर ब्रह्मांड तक का अनुभव। रूप रेख नहीं बरन है, ना कोई बैरन बात। सूरतर में सुख राम जी, आठ पोर पीव साथ। समझने की बात है, ये सुरती का पति है परमात्मा, और सुरती वापस अपने पति को मिलना चाहती है। मिलने का संयोग सद्गुरु कृपा से हुआ। सद्गुरु कृपा से भीतर में नयनचर की जागृति हुई, और नयनचर के तहत ये सुरती शरीर स्थित एक एक कणों का छेदन करते करते अब उस स्थान पे पहुंच गई जहां उसे अपना पति मिला। जो बाहर है वो भीतर है। अब ये पति है आत्मा। कौन सा पति है ये? आत्मा। रूप रेख नहीं बरन है। आत्मा का कोई रूप नहीं, आत्मा का कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई वर्ण नहीं है। अब ना कोई बैरन बात। वहाँ पहुँचने पर अब ये कहाँ की बात हो रही है? ये उस स्थिति की बात हो रही है जहाँ सुरती को अपने पति को जो मिलना चाहती थी वो पति वहाँ उसे मिल गए। यानी हमारी सुरती हमारी आत्मा में जाके मिल गई। सूरत रमे सुखराम जी आठ पोर प्यूसा। अब वो रम रही है, यानी आनंद ले रही है। अपने पति के साथ वो रम रही है और आठों पोर वो आनंद ले रही है। वहाँ न किसी से बैर है, यानी वहाँ कोई बातचीत नहीं है। पति पत्नी में कोई बातचीत नहीं है, केवल दोनों वो आनंद ले रहे हैं। अब उसमें कोई बातचीत नहीं है तो उसमें बैर भाव भी नहीं है। न बैर है न कोई बात है, अब केवल आनंद ही आनंद है। आकाश मंड को चूर कर लिया सुन्नगढ़ जाय, निर्भय ने जारो पिया, सुख देव काल न खाय। अब काल का डर नहीं रहा। सारा जगत जिस काल से कांपता है, धुचता है, अब काल के सामने हमने बड़ी निर्भयता से झंडे गाड़ दिए। निर्भय नेजा रोपिया। नेजा नाम झंडा। पुराने जमाने में राजा महाराजा जब युद्ध करते थे निशान लगाते थे। जो पराजित होता था, जीतने वाला राजा अपना झंडा वहाँ गाड़ देता। और झंडे को देख के लोग पहचान लेते कि हमारा राजा बदल गया, अब तो यहाँ पे दूसरा ध्वज है। तो यहाँ भी झंडा गाड़ देते हैं। तो वो झंडा कौन सा है? निर्भय। अभी तक जो हमारे भीतर में भय था, अब भय नहीं रहा। अब मौत का भय नहीं रहा, क्योंकि अब पता चल गया जो मर रहा है वो हम नहीं, हम तो अमर है। हम तो अमर परमात्मा से अब मिल रहे हैं। इसलिए ये निर्भयता का झंडा वहाँ गाड़ दिया जाता है। कहाँ? लिया सुन्न गढ़ जाए।
ये आकाश मंडल है त्रिकुटी से आगे, ये सभी आकाश मंडल है। एक एक मंडल को चूर चूर के पार होकर आकाश मंड को चूर कर लिया सुन्नगढ़ जाए। यानी जब ध्यान ब्रह्म में जाता है, ध्यान ब्रह्म के शून्य में चला जाता है, तो वहाँ निर्भय रूपी ये झंडा हम फहराते हैं। अब काल का डर नहीं रहा, सुखदेव काल न खाए। बिन सूरज का तेज है, बिन चंदे प्रकाश, बिन बादल सुख राम कहे, बरसे बारो मास। बिन सूरज का तेज है, कहाँ? वहाँ आकाश मंड को चूरने के बाद जब शून्य में, इसको शून्य सागर भी कहा है महाराज ने। अब यात्रा लगभग मंजिल तक आ गई। अब ये शून्य सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक। शून्य सागर के आगे क्या रहा? अब पार ब्रह्म, जिसकी इच्छा से ये संसार बना, वो पार ब्रह्म का देश शून्य सागर के आगे रहा। शून्य सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक, और वहां लांग्या सुखराम कहे हंस पहुंचा। अब उसको लांगते ही मोक्ष हो जाएगा, जहाँ से जन्मना मरना बिल्कुल मिट जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? तो वहाँ तेज ही तेज है। अब तेज का आधार है सूर्य, सूरज। जब दिन निकलता है तो हम समझ जाते हैं ये जो प्रकाश है ये सूरज का प्रकाश है। मगर यहाँ भीतर में जो प्रकाश हो रहा है ये सूरज का प्रकाश नहीं है, मगर प्रकाश तो है। महाराज कहते हैं राम नाम नूर बार मुख पर सोई, तेज पुंज प्रकाश, आशा काज लिया भाई ने मुझे कहा था कि आप वाणी जी तो अलग अलग विषयों पे लेते हो, मगर कभी बदावा का अर्थ नहीं किया। बदावा तो हम रोज गाते हैं, मगर बदावा क्या है, क्या उसमें रहस्य छिपा है? राम नाम नूर वारा मुख पर सोहे, सोहे यानी शोभता है। जो पहुंचे हुए महात्मा है उसकी पहचान उसके चेहरे से ही हो जाती है। तेज पुंज काया रहेगी उसकी। राम नाम नूर द्वारा मुख पर सोहे, तेज पुंज प्रकाशा नहीं प्रकाशी। उसके चेहरा तेज पुंज का प्रकाश से वो चमकता है। अब हंसा काज लिया अवतारा। अब ऐसे संत किसके लिए आए? हंस के लिए। हंस कौन? हंस ने जिसने सार असार का निर्णय कर लिया, जो असार को छोड़ना चाहता है सार को पकड़ता है, ये सब हंस।
अब ऐसे हंस के लिए ही वो अवतार लेकर आते हैं। वैसे तो उनकी स्थिति ब्रह्मदेश तक हो गई। तो जब ये स्थिति कब होती है, तो बिन सूरज का तेज है जब उनके घट के भीतर, बिना सूरज का, कहीं महाराज ने करोड़ों बताया है, कहीं हजारों सूर्य का प्रकाश बताया है, कहीं अनंत सूर्य का प्रकाश बताया है। बहुत जगह चर्चा होती है 10वें द्वार के बाहर हमारी धुन हो रही है और हम 10वें द्वार के बाहर पहुंच गए, हम आनंद पद में हैं, हम अमरलोक में हैं। मैं कहता हूं अच्छी बात है, मगर बीच में ये प्रकाश आपके भीतर क्यों नहीं आया? आपको तो उजाला दिखना चाहिए था। वो कहते उजाला नहीं दिखा। फिर ये हमें जो आनंद आ रहा है, जो 10वें द्वार के बाहर वो धुन सुनाई दे रही, ये क्या है? अब जो भी है बात तो वो अच्छी है, मगर केवल धुन सुनाई देने से अमरलोक पहुंचने का दावा करना सरासर गलत है। अब ये बात सामने निकल कर आई है, क्योंकि हम रोज आरती गाते हैं, आरती की थाली लेके, कोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा। अब यहाँ घट में ही उस मालिक का दीदार कर लिया। अब उसका प्रमाण क्या? तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश हमारे घट के भीतर हमें दिखाई दिया। अब ये प्रकाश किसका है, जब वहाँ सूरज ही नहीं है? महाराज कहते हैं कि बिन सूरज का तेज है और बिन चंदे प्रकाश, न चंद्रमा है न सूरज है, मगर प्रकाश तो है। ये प्रकाश है आत्मा का, और आत्मा ही परमात्मा है। ये प्रमाणित हो जाते हैं अपने आप में। जो भीतर में प्रकाश देखने का दावा कर रहे हैं उनकी बात सच्ची है। अब कहाँ तक सच्ची है? केवल दावा ही कर रहे हैं, दूसरे को वो प्रकाश कैसे दिखाई दिया उसका उपाय नहीं बता रहे, तो उसके दावा में कोई प्रमाणित दावा नहीं कहा जा सकता। वो कहेगा मेरे अंदर वो प्रकाश मैंने देखा और आप भी देखोगे, तभी उसके दावे में दम है। ये तो ऐसे कहने वाले बहुत है, सुनने वाले अनेक, और रटना यूं सुखराम कहे ल्यूबंद बिरला पेक, ऐसे कहने वाले तो कई है और सुनने वाले भी है। वो कहते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे, बात जम नहीं रही। घट पर्चा या परम पछतावा देख लीजिए आप। परम पछतावा विषय तो ज़्यादातर हमारे सत्संग में आता ही है, मगर कहाँ तक आता है? जहाँ तक उपदेश चेतावनी है तहाँ तक। अब आगे की बात रही जाती है। परम पछतावा में महाराज ने क्या कहा है? सूरज जिला मिल सूरज देखे, चंद जिला मिल चंदा, ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही देखे, सो सायब का बंदा। मालिक का बंदा कौन है? किसके दावे में गारंटी है कि उसने परमात्मा को देखा, उसने मालिक को देखा? सूरज जिला मिल सूरज देखे, चंद जिला मिल चंदा। जिला मिल कहते हैं प्रकाश को। जैसे हम सूरज को देखते हैं, तो सूरज को देखने के लिए प्रकाश तो चाहिए। किसके प्रकाश से हम सूरज को देखते हैं? सूरज के प्रकाश से। सूरज के ही प्रकाश से सूरज को देखा जाता है, चंद्रमा के ही प्रकाश से चंद्रमा को देखा जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म जिला मिल ब्रह्म ही देखे। ब्रह्म के प्रकाश से ब्रह्म को देखने वाला साहब का बंदा है,
बाकी झूठे हैं। ज्ञान सुनकर, ज्ञान को पढ़कर कुछ दिन तक काम चलेगा, मगर बात वही है, साच को आँच नहीं और झूठ टिकता नहीं। तो ये हजारों सूर्य का, करोड़ों सूर्य का, अनंत सूर्य का प्रकाश जब तक दिखाई नहीं देगा, तब तक यह दावा बिल्कुल असत्य है। उस आनंद लोक में पहुंच गए। हाँ, आनंद आ रहा है, दुनिया सुन के आनंद जरूर आ रहा है, स्थिति बहुत ऊंची है, फिर भी बात अभी पूरी नहीं हुई, बात अभी अधूरी है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला, राम ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दर से, परम धाम तो न्यारी दर से, ये आरंभ सब ओला मन रे, मैं तो कछु न जानो, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करताड़ो मन रे, मैं तो कछु न जानो, ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई। सदगुरु मेहर से, सदगुरु कृपा से भीतर में ज्ञान का एक ऐसा प्रकाश होता है, ऐसा प्रकाश होता है, दिव्य नैन जब खुला, हमारे दिव्य चक्षु खुलते हैं। ये चक्षु नहीं, चक्षु कितने हैं? चक्षु है 5। चक्षु नाम आंखें, ये 2 आंखें, 2 हृदय की आंखें, हृदय की आंखें है, ये लीलाट चहु चक फूटी, 4 आंखें तो हो गई। अब ये 5वें है दिव्य चक्षु, और ये दिव्य चक्षु जब तक नहीं खुलेंगे, उस पद में कोई नहीं जाएगा। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया, उसको कहते हैं त्रिनेत्र। शिव जी की तीसरी आंख यही है। यहाँ त्रिकुटी में ध्यान आने पर वो त्रिनेत्र खुलता है, जिससे भीतर का सारा प्रकाश दिखाई देता है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया। क्या समझ में आया त्रिकुटी में? ये परम धाम नहीं है जिसको मैं परम धाम कह रहा था। परम धाम तो और आगे है। परम धाम तो न्यारी दर से, ये आरंभ सब उला, उला नाम उली तरफ का, ऐली वर का ये सब है। जो मुझे ये चेन परिचय हो रहे हैं, ये उस पद के नहीं है। फिर उस पद के परिचय क्या होनी चाहिए? महाराज ने कहा है, दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, राम दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, ये सुख राम ब्रह्म का खुलिया, ये
ये कह कौन रहा है और कह रहा है किसको? कहने वाली है जीवात्मा हाँ, और कह रही है मन को। मन को, जीवात्मा मन को कर रही है। क्यों कह रही है? कह नहीं रही है, चैलेंज कर रही है। चैलेंज, कह नहीं रही है, केवल चैलेंज कर रही है। मन रूपी काल के सामने ये बेबस, ये गरीब जीवात्मा जो आज तक युगों युगों से मन के पीछे भागती रही, मन का साथ देती रही, अब वो मन को चैलेंज कर रही है, मन रे मैं तो कछुआ न जानू। हे मन, अब मैं तुम्हें कुछ समझती नहीं, तुम्हें मैं जानती ही नहीं। क्या हुआ ऐसा? उसका कारण है सतगुरु। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी। सदगुरु ने मुझे इतना भारी ज्ञान बताया कि जब उल्टी कर तानू, उल्टी कर तानू यानी क्या? उलट कर सीना तान के उसके सामने आंख में आंख मिला के बातें करना। मुकाबला कर रही है। जो कमजोर थी वो अब मन के सामने, काल के सामने अब झुक नहीं रही है, काल के अधीन नहीं है। काल के सामने जब कोई हमारी आंखों में आग डालकर बात करता है कि समझ लेना कि अब हमारा डर उतर गया। हमारी आंखों के सामने अगर हमारा बेटा हमसे आंख मिलाकर बात कर ले कि समझ ले जाए बात नहीं, अब अपना कुछ रहा नहीं। अब बेटे के अंदर वो ताकत आ गई। अब यहाँ आत्मा मन के सामने ये चैलेंज कर रही है। क्यों कर रही है? कि सदगुरु की मेहर हुई, सदगुरु से ऐसा ज्ञान मिला। अब क्या ज्ञान मिला? ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुल गया। ये दिव्य नेत्र खुल गए। महाराज कहते हैं दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे। बहुत अच्छे से ध्यान से इस साखी को समझना। जब हमारे माया के नेत्र खुलेंगे तो माया कहाँ तक है, ये माया के नेत्र से हमें समझ में आएगी। जब माया के दृष्टि खुल जाएगी तब हम समझेंगे कि ये जो अनुभव है ये तो माया की ही है। दिसे चेनने न सुनी रखी, काना बाज सुनी दे, तब लगउरे परे नहीं पहुंचा, नाद सुने मन भीजे। ये कब समझ में आता है? ये समझ में तब आता है जब हमारी माया की दृष्टि खुल जाए, हमें माया कहाँ तक है ये समझ में आ जाए। दिव्य नैन माया का खुलिया, तब हमें ब्रह्म कहाँ तक है, यानी ब्रह्म क्या है ये समझ में आएगा। अब माया और ब्रह्म का ये दिव्य दृष्टि पूरा निर्णय कर देती है। अगर ये दृष्टि नहीं खुले तो माया को ब्रह्म कहेंगे, ब्रह्म को माया कहेंगे, उसका निर्णय नहीं कर पाएंगे। अब के सुखराम ब्रह्म का खुलिया, जब ब्रह्म के नेत्र खुल जाएंगे तब परम धाम को जाएंगे और तब दावा करना सही रहेगा। केवल सूरज से धुन को सुनाई देना, इतने भर से उस पद में पहुंचने का दावा करना ये ठीक नहीं है। मैं तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए भी तैयार हूँ और मैं उनका मानने के भी तैयार हूँ कि भाई कैसे, जब सूरत वहाँ जा ही नहीं रही है। सूरत रूपत जी यहाँ काया, दिव्य रूप देही बन आया। अलौकिक ग्रंथ महाराज ने कहा है कि सूरत वहाँ जाती ही नहीं है। सूरत तो वो ब्रह्म जाके मिल जाती है, वो तो गेली हो जाती है। फिर ऊपर सूरज से जो हम धुनी को परम पद बता रहे हैं वो सरासर गलत है। बिन सूरज का तेज है, बिन चंदे प्रकाश, और बिन बादल सुखराम कहे बरसे बारो। अब बादल बरसना यानी क्या? जब बादल बरसते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा होती है तो
सारी जमीन भीग जाती है, सबको आनंद आता है। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी वर्षा आने से खुश होते हैं। यहाँ तक कि वो डेढ़ मेंढक भी ट्राव ट्राव करते हैं ना वर्षा आने से, तो सब खुशी होते हैं। तो यहाँ महाराज वर्षा का अर्थ इतना ही है कि वहाँ आनंद ही आनंद आ रहा है, वो भी 12 मास, उसमें कोई खंडन नहीं। बिन पानी का रंग है, बिन धरती अंकुर, जा देखा सुख राम कहे, ब्रह्म जीव का नूर। बिन पानी का रंग। अब रंग तो बिना पानी से नहीं बनेगा, रंग को बनाने के लिए तो पानी की आवश्यकता है। मगर वहां का जो ब्रह्म का रंग है, वहां का जो आनंद है, उसको कोई आधार नहीं, वो तो आ ही रहा है, बस आ रहा है। अब न सांस में, न उसास में, न अरद में, न उरद में, न भजन करने की जरूरत है, भजन हो रहा है, आनंद बरस रहा है। करना कहाँ तक है? यहाँ पीछे बात आई, मन पवना आकाश लग सुरत सबद घर एक, और सुकिया छाड़े त्रिकुटी देह चिन्ह मातर देख। अब ये मन पवन और सूरज शब्द का मेल कहाँ तक है? आकाश तक। मन पवना आकाश लग सूरज शब्द का मेल, वहाँ तक ये सब, यहाँ से हम करते करते जाते हैं तो इनका मेल वहाँ तक बना रहता है। अब ये सब क्यों? ये क्यों चारों को चारों भजन में लेके वहाँ तक हमें जाना पड़ता है? इसी से वो दिव्य दृष्टि खुलेगी, इसी से हमें आत्मज्ञान होगा, इसी से हमारे भीतर में वो करोड़ों सूर्य प्रकाश दिखाई देगा। अब जब प्रकाश दिखाई देगा तो फिर बाकी सारी बातें वहाँ पे खत्म हो गई। दरिया साहब ने बड़ा सुंदर प्रमाण दिया है। अनुभव झूठा थोतरा, सच्चा निर्गुण ज्ञान, परम ज्योत परचे भई, तो धुएं के का क्या काम। अब धुआं क्या है? धुआं है अनुभव, मुझे यहाँ ये हो रहा, मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा। अब बिना अनुभव से प्रमाणित भी नहीं होगा हम भजन कर रहे कि नहीं कर रहे, ये भी बात है, ये भी बात है। मगर अनुभव झूठा थोतरा कब होता है? जब वो परम ज्योति का प्रकाश घट में होता है तब अनुभव झूठा है, तब तक अनुभव सच्चा है, तब तक अनुभव। अब कई लोग कहते हैं कि भाई महाराज ने तो अनुभव को काट दिया, दरिया साहब ने, फिर तुम अनुभव का क्या लेके बैठे? अरे अनुभव को तो तब काटा है जब परम ज्योति का प्रकाश दिखाई दिया। अब वो आत्म ज्योति का प्रकाश ही दिखाई नहीं दिया और तुम अनुभव झूठा थोतरा, अनुभव झूठा थोतरा कहेंगे, उसकी पहले की साख पढ़नी पड़ेगी दरिया साहब की। दरिया साहब कहते प्रथम ध्यान अनुभव करो, जासु उपजे ज्ञान। प्रथम ध्यान अनुभव करो, जासु उपजे ज्ञान। दरिया कही एक करत है, कथनी में गुजरान। कितनी बड़ी चोट है, खतरनाक, खतरनाक चोट है। ये किसके लिए है? ये ज्ञानियों के लिए, जो केवल बिना अनुभव का ज्ञान बताते। पहली साखी महाराज गत पर्चे में कही है, सुखराम संत जन कहत है अजब अनुपम बात। जिसके भीतर में सच्चा परिचय हो रहा है वो कहेगा, वो कहने का हकदार है।
मगर मेरे अंदर नहीं हुआ है और मैं बिन देख क्या परचो कह रहा हूं, मैं स्वयं नरक में जाऊंगा, यानी 84 में जाऊंगा। प्रथम ध्यान अनुभव करो जासु उपजे ज्ञान, दरिया कई एक करत है कथनी में गुजरान। गुजरान नाम। अब यहाँ कोई मशीन थोड़ी है किसका भजन कहाँ है चेक करने के लिए, नहीं अभी आ गई है, घबराओ मत। ऐसा एक कैमरा है कि हमारे 12 कमल में से कितने चक्कर हमने छेदन किए वो बता देगा। जैसा हम फोटो निकालते हैं तो वो फोटो में आ जाएंगे तुम्हारे कितने स्थान खुले, कितने चक्रों को तुमने खोला नहीं, वो बता देगा। बिल्कुल आ गई है। नाम मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे घर पे नागपुर की एक शिवपंथी आए थे और उन्होंने उनका फोटो बताया, उसके फोटो में क्लियर दिखाई दिया था उनके कितने चक्र खुल गए। तो वो दिन दूर नहीं है, पहले तो कैमरा लगेगा हमारे ऊपर, हमारी फोटो आपको दिखाई देगी और तब दूध का दूध पानी का पानी बनेगा। बापू आ जाओ नीचे, आप हमारे जैसे हो तुम भी। अब अभी तक कतनी में गुजरान हो रही थी, अब कतनी में गुजरान नहीं होगी। दरिया कई करत है कतनी में गुजरान, यानी मैं पहुंच गया, तुम्हारे पास क्या है, मेरा ध्यान ऊपर है। तुम कहेंगे महाराज बापू धन्य। जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूका दीजे, के सुख राम लग्या फिर पीछे, होय न चिंता रीजे। जब लग आग लगी है नहीं, भीतर में आग लगनी चाहिए। आग लगने से क्या होता है, आग लगने से प्रकाश होता है। अब भीतर में वो आग लगनी चाहिए, परमात्मा की तड़प हमारे भीतर में वो लगनी चाहिए और उसके लिए फूका दो। फूका से और आग भड़केगी। फूका देना क्या है, राम राम भजन करो। जब तक ये स्थिति नहीं होगी तब तक भजन को छोड़ो मत, नहीं तो दूसरा ऐसा बैठा है तो तुम भी ऐसे बैठ गए। न रचना चल रही है, न सांस समझ रहा है, न उसास समझ रहा है, बैठे, इससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए महाराज कहते हैं समझा बिन सिमरन नहीं। आपको समझना है सिमरन कैसे करना है, पहले थियरी को समझना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। थियरी नहीं समझे तो प्रैक्टिकल क्या करोगे। तो ये संगत सारा भेद हमको समझ